हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जैसे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई। फिर मैंने IVF करवाया, जैसे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है कि आप अपना बीटा HCG का जो टेस्ट है वो आपको कब करना है, कौन सा जो मतलब कब आपका जो लेवल है वो सही आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है या फिर आपका IUI होता है, आपको जब आपका IUI कंप्लीट हो जाता है यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाते हैं, जो आपके हस्बैंड के सेमन होता है वो यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद आपको 14-15 दिन की रेस्ट बोली जाती है। उसमें आपको दवाइयाँ भी दी जाती हैं, इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। ऐसे ही IVF में होता है कि जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं और फिर आपको कहा जाता है कि आपको 15वें या 16वें दिन, मुझे 16वें दिन कहा था कि 16वें दिन आकर आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना है। उस टेस्ट का नाम होता है बीटा HCG। तो ये टेस्ट आपको क्या करते हैं कुछ लोग, क्योंकि आजकल टीवी में हम सबसे पहले देखते हैं, कब से ही देखते आ रहे हैं कि हम प्रेगनेंसी का जो किट है उससे टेस्ट कर लेंगे। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं, मेरी भी डॉक्टर है, आप सबकी जो डॉक्टर हैं, जो गायनी हैं, वो इस टेस्ट को इतना एक्यूरेट नहीं मानती हैं। वो कहती हैं कि मैं तो सीधा ब्लड टेस्ट पे ही यकीन करती हूँ, वैसे मैं नहीं करूँगी। तो और कुछ लड़कियां क्या करती हैं कि आप इतनी सारी प्रेगनेंसी की जो किट होती है वो लेके बैठ जाती हैं और हर रोज़ अपना जो है वो टेस्ट करती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। प्रेगनेंसी जो आपकी काउंट होगी वो तभी काउंट होगी जब आपको लास्ट पीरियड आए थे। जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है उस साइकिल के जब आपके लास्ट पीरियड आए थे, वो फर्स्ट डे जो था, अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सक्सेसफुल होता है तो वो आपका फर्स्ट डे माना जाएगा। और अगर हम बात करते हैं बीटा HCG लेवल की, तो ये हर हफ्ते के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये डॉक्टर जो हैं वो देखते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो कौन से हफ्ते में हो रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्रेगनेंसी काउंट करते हैं हफ्ते के अकॉर्डिंग। हम जैसे महीनों के अकॉर्डिंग करते हैं कि 9 महीने की प्रेगनेंसी है, या जैसे मेरे 8वें महीने में बच्चा हो गया। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं वो प्रॉपर हफ्तों के अकॉर्डिंग पीरियड्स को, प्रेगनेंसी को मानते हैं, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वो 5वें हफ्ते में ही बीटा HCG का जो टेस्ट है वो करवाना बेटर समझते हैं। 4 हफ्ते बीत गए यानी कि 1 महीना हो चुका है, दूसरा महीना जब आपको लग जाएगा तभी वो उस टेस्ट को मानते हैं। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं कि बस वो अभी आपका 7वां दिन हुआ है और 8वां दिन हुआ है और आप अपना ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट आप कर रहे हो। इससे क्या होगा, जैसे मैं आपको बताती हूँ, HCG का लेवल है वो 16वें दिन मेरा आया था 2500 समथिंग आया था, 2540, पता नहीं, मुझे वो लास्ट वाले नंबर नहीं याद नहीं है, लेकिन 2500 से ज़्यादा आया था। अब मेरी सब मुझसे पूछते हैं कि क्या इससे ट्विंस प्रेगनेंसी होगी। देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता है। कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं कुछ लोगों ने कि अगर इतना लेवल हो तो प्रेगनेंसी होती है, ट्विंस होती है। देखिए, होती होगी, लेकिन जो डॉक्टर हैं, जो मेरी भी डॉक्टर हैं, वो कहती है कि कई बार चलो मैं मान भी लेती हूँ कि हो गई है, लेकिन उतनी देर तक आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म अच्छे से, ट्विंस प्रेगनेंसी को तब तक कंफर्म नहीं किया जाता है जब तक आपका अल्ट्रासाउंड होके बच्चे की धड़कन ना आ जाए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है, मेरे साथ ही कुछ लड़कियां थी, उनके हमारा जैसे बैच में बनता था ना, IVF बैच में होता था, तो ऐसा था कि मेरे साथ लड़की थी, उसके भी मतलब 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए थे। लेकिन जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में हम एक साथ मिले थे तो जब मैं करवा के आई तो मैंने बताया कि दोनों सैक नज़र आए हैं, उसके भी दोनों सैक नज़र आए। लेकिन जब अगले हफ्ते उसको बुलाया गया, नेक्स्ट वीक उसको बुलाया गया, तो मेरे तो दोनों सैक में हार्ट बीट आ चुकी थी, लेकिन उस वाले में एक ही आई थी। तो इसलिए डॉक्टर ने फिर मुझे कहा कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड तक वेट करो, तभी मैं आपको बताऊँगी कि आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस हैं या सिंगल है या फिर इससे भी ज़्यादा है ना। वो तो एम्ब्रियो पे डिपेंड करता है।
तो इसलिए आपको भी अपना जो टेस्ट है वो जब आपको डॉक्टर कहती है 15वें दिन कह रही है या 16वें दिन कह रही है, तो उसी टाइम पे करवाना चाहिए, उसी टाइम पे आपको देखना चाहिए। और अगर आपके प्रेगनेंसी का लेवल जो है, अब कुछ लड़कियां हैं उनका जो लेवल है वो 3500 और 2500 के करीब आ रहा है, लेकिन वो कहती है कि हमारे ट्रांसफ़र ही सिंगल हुआ है एम्ब्रियो, तो हमें तो पता ही है कि हमारी प्रेगनेंसी ही सिंगल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए आपको जो आपका बीटा एचसीजी का जो टेस्ट है, जो आपका अपना ब्लड टेस्ट है, वो आपको 15वें या 16वें दिन, जिस दिन आपके डॉक्टर ने बोला है, यानी कि आपके जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था उसके 15वें या 16वें दिन ही आपको करवाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले आप उससे थोड़ा ना वो डिमोटिवेट हो जाते हो। कई बार आपके लेवल थोड़ा कम होता है तो आपको उसमें लाइन अच्छी नहीं नज़र आएगी, है ना, जो आप यूरिन वाला हम उस वाला टेस्ट करते हैं। फिर आप निराश हो जाओगे कि हाय मेरा तो मतलब आप नेगेटिव हो जाओगे कि हाय मेरा तो ये वाला बना ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मतलब निराश हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे बिल्कुल। और क्या पता कि वो पहले लेवल कम दिखा रहा हो लेकिन एकदम से ही वो लेवल बढ़ जाए। वो अंदर ब्लड का मतलब उसका बीटा एचसीजी का लेवल है वो अभी अंदर बॉडी का तो किसी का नहीं पता होता, चेंज होता रहता है ना। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी छोटी बहनें हो या बड़ी बहनें हो, जो भी ये करवा रही हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप पैनिक मत हो रही है। मुझे पता है कि नहीं कंट्रोल होता, मैंने भी किया था, लेकिन मैंने जैसे मेरा सुबह अगर टेस्ट होना था ना, मेरा ब्लड टेस्ट मैंने देना था, तो मैंने शाम को किया था 15 तारीख को। 16 तारीख को मेरा वैसे ही मेरा होना ही था, है ना, मेरा ब्लड टेस्ट होना ही था, मैंने 15 तारीख को किया था। तो इसलिए आप इतनी जल्दी मत कीजिए, ऐसे ही फालतू में आप निराश हो जाओगे। और अगर आपका पहले पॉजिटिव आ गया, अच्छी खासी लाइनें आएगी, बाय चांस परमात्मा ना करे, भगवान ना करे कि आपका नहीं हुआ है ना सक्सेसफुल, तो आप पहले खुश हो जाओगे और बाद में कहोगे, बाद में अगर बाय चांस मतलब ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन फिर भी दुनिया चलेगी, है ना, ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहता, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो मैं आपको यही सलाह देती हूँ। मुझे बहुत बार मैसेज आता है कि हमें कौन से दिन पे करवाना चाहिए, तो आपको 14वें, 15वें, 16वें दिन, जिस दिन आपकी डॉक्टर ने बोला है उसी दिन आप ब्लड टेस्ट करो। हाँ, उससे एक रात पहले या एक शाम पहले आप कर सकते हो। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कई बार ये भी होता है कि सुबह का अगर करो, यूरिन डालो उसमें किट में, तो ही आता है, अच्छी लाइनें आती हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तो टाइम ही काफ़ी पीरियड्स का निकल चुका था, पहले ही डॉक्टर ज़्यादा टाइम देते हैं। अर्ली में वो होता है कि आपको जैसे अर्ली प्रेगनेंसी हो, एक जो जिनकी नेचुरल प्रेगनेंसी होती है उनको बोलते हैं कि सुबह करो, क्योंकि उन्होंने 3-4 दिन ही ऊपर हुए होते हैं और वो देखने लगते हैं। लेकिन हमें तो डॉक्टर ने वैसे ही कहा होता है कि आप देर बाद देखना या कुछ, है ना, हमें वैसे ही ज़्यादा 10-15 दिन तो हमें वैसे ही दिए होते हैं, तो हमारा तो शाम को ही अच्छा खासा आ जाएगा लेवल। तो इसलिए जिस दिन आपका टेस्ट है उससे एक दिन पहले शाम को आप अपना यूरिन टेस्ट करोगे, और जिस दिन आपको डॉक्टर ने बोला है उस दिन आप अपना ब्लड टेस्ट करोगे। आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप अपनी फालतू की टेंशन नहीं लोगे और आराम से अपना टाइम गुजारोगे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको टेस्ट कब करना है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे कैसी वीडियोस बनानी चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। मिलती हूँ आपको अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।